हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में पार्ट सी में दिया गया था। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर हम लोग इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। सपोज दैट f इज एन एंटायर फंक्शन सच दैट mod of fz is greater than equal to 2024 for all z belongs to C, which of the following necessarily true। तो देखिए यहाँ क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हमें एक फंक्शंस f दिया गया है और ये फंक्शंस क्या है, एक एंटायर फंक्शंस है और एंटायर होने के साथ साथ वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मोड ऑफ f ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2024, जहाँ की जो z है वो बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग्स कर रहा है। तो देखिए हमें एक थ्योरम पता है जिसके हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, और वो थ्योरम लेवलिज थ्योरम है, जो क्या कहता है कि अगर हमारे पास f कोई एंटायर फंक्शंस है और अगर ये क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो फंक्शंस f है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शंस। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो f फंक्शंस है वो एक एंटायर है, लेकिन बॉन्डेडनेस हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशंस को यूज करेंगे। तो देखिए अगर ये जो मोड f ऑफ z है, इसे अगर हम लोग राइट साइड डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलेगा 1 इज ग्रेटर देन 2024 डिवाइडेड बाय f ऑफ z का मोड। अब हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 2024 डिवाइडेड बाय f ऑफ z। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 इज ग्रेटर देन, इट मीन्स दैट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 2024 डिवाइडेड बाय f ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 2024 क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक एंटायर होता है। सिमिलरली f ऑफ z जो है वो भी क्या है, एक एंटायर फंक्शंस है। तो एंटायर अपॉन एंटायर क्या है, एंटायर है। और देख सकते हो कि ये एंटायर फंक्शंस बॉन्डेड है 1 से, इट मीन्स दैट ये पूरे क्या हो जाएंगे, बॉन्डेड हो जाएंगे। तो यहाँ से दोनों कंडीशंस हमें मिल गया कि मॉड ऑफ 2024 डिवाइडेड बाय f ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा कि 2024 डिवाइडेड बाय f ऑफ z ये किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के इक्वल होगा बाय द हेल्प ऑफ लेवलिज थ्योरम। तो हमारे पास यहाँ से एफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा कोई कांस्टेंट C1 और ये क्या हो जाएगा 2024। तो देखिए इस तरह से हमें मिल गया कि जो एफ एफ जेड था वो क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शंस है। तो इस तरह से जो हमारे पास एफ ऑफ जेड एक कांस्टेंट फंक्शंस आ गया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बाय द हेल्प ऑफ लेवलिज थ्योरम। तो यहाँ से इस तरह से हमारा एक करेक्ट हो गया। अब सिमिलरली फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2024। तो ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन आगे क्या बोला हुआ है, ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब जितने भी जेड है वो सभी के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर जेड के लिए ये इस कंडीशंस को ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो हमारे पास एफ ऑफ जेड इक्वल टू मिला हुआ है वो क्या है, C1 टाइम्स 2024, जिसमें से ये जो C1 है इसका मॉडुलस क्या है, लेस देन 1 है। तो अगर हम लोग C1 के जगह पे 1/2 या और कुछ रखते हैं तो ये 2024 हमेशा नहीं देगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, एक इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। और हमें एक्चुअली यहाँ नेसेसरली ट्रू भी पूछा हुआ है, तो हम लोग जब हर कंडीशंस के लिए वो ट्रू हो सकता है तभी हम लोग उसे ट्रू बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये तो फॉल्स हो गया। अब सिमिलरली थर्ड ऑप्शन को देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब जो हमारे पास फंक्शन f है वो क्या होगा, एक इंजेक्टिव फंक्शन होगा, मतलब ये 1 फंक्शन होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर वो कांस्टेंट फंक्शंस है तो वो कभी भी 1 1 नहीं हो सकता है।
और जब ये 1 1 नहीं होगा तो इस तरह से हमारे पास थर्ड ऑप्शंस भी इनकरेक्ट होंगे। सिमिलरली फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस होने के लिए हमें 1 1 प्लस ऑन टू की जरूरत होती है। तो 1 1 का कंडीशंस ये फेल कर रहा है तो ये बाइजेक्टिव की कंडीशंस को भी फेल करेगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए दो कंडीशंस की जरूरत होती है और दो में से एक फेल हो जाए तो हम लोग उसे नहीं बोलेंगे कि वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन है और बाकी का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।